वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। इंडिया में किस तरह के मानसिकता के लोग रखते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बोलूँगा। मतलब इंडिया में कुछ भी अच्छे काम कर लीजिए, चार आदमी उसमें टांग लड़ा देंगे, भले ही वो आदमी जो खुद उनको करना चाहिए था वो काम नहीं करेंगे। सोनू सूद जैसे महात्मा, लोग उन्हें महात्मा की उपाधि दे दिए, लोग उन्हें प्रवासियों की देवता की उपाधि दे दिए और बहुत सारी उपाधि दिए। और सोनू सूद ने रियली बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनको भी लोग कटघरे में खड़े करना शुरू कर दिए हैं। और ये काम किसने किसने किया है? शिवसेना ने किया है और कांग्रेस ने किया है, दोनों ने किया है। क्योंकि ये दोनों पार्टियां महाराष्ट्र में अपना जो कहता है ना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, वो निभाए नहीं। यहाँ कांग्रेस के राहुल गांधी ने तो सीधा कह दिया कि हम वहाँ डिसीजन मेकर नहीं है महाराष्ट्र में। और उन्होंने जो सारी चीज़ें की, हरकतें की, मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सोनू सूद की। सोनू सूद की जितनी बड़ाई की जाए कम है। सोनू सूद की जितनी प्रशंसा की जाए उनके लिए मेरा शब्द नहीं है। और ये आप सभी लोग अवगत हैं उनके बारे में। उन्होंने हजारों प्रवासी मजदूरों को बिहार, यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र, सारी जगह महाराष्ट्र बोलते हैं, महाराष्ट्र से केरला, यहाँ तक कि केरला तक, जहाँ जहाँ भी प्रवासी मजदूर जा सकते थे उन्होंने एक फ़ोन नंबर दे दिया, आप मुझे फ़ोन करो मैं आपको पहुँचा दूंगा। और उन्होंने हजारों को पहुँचाया और ये संख्या 50,000 के लगभग है। उन्होंने कोविड-19 के इस दौर में, और दूसरे सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, आपको आमिर खान जैसे सेलिब्रिटी मिल जाएंगे जिनकी एक मूवी 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लेगी, लेकिन कितना रुपया दिए ना दिए कोई नहीं जानता है, अपना घर में बैठ के ऐशो आराम कर रहे हैं। बट उन्होंने कोविड-19 के इस दौर में अपने जान पे खेल के, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में बहुत ही बुरी तरीके से फैला हुआ है कोविड-19 कोरोना, लेकिन उस कोरोना के दौर में भी बाहर निकल के वो उनके टीम को भी मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये सारी चीज़ें इंतजाम किया और हजारों प्रवासी मजदूरों को घर भेजा। और जब ये घर भेजे तो वहाँ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी में कौन आए? शिवसेना के संजय राउत आए। जो काम, देखिए, जो काम नेताओं को करना था, जो काम वहाँ की गवर्नमेंट को करना था, जो काम सरकारों को करना था, जो काम जनप्रतिनिधियों को करना था, वो काम सोनू सूद, जब नेताएं फेल हो गए, नेता जो हैं वो फेल हो गए और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट फेल हो गई और प्रवासी मजदूर की जिंदगी बद से बदतर हो गई, लोग छटपटाने लगे प्रवासी मजदूर, तो उनको घर भेजने का काम क्या था? आप अगर वहीं रखते प्रवासी मजदूर को, आप महाराष्ट्र में ही रखते या जो जहाँ थे उनको उसी राज्य में रखते, तो ये संभव था कि कोविड-19 पे काबू पाया जा सकता था। लेकिन आपने ना सिर्फ प्रवासी मजदूर को जाने दिया बल्कि उनको खाने पीने भी नहीं दिया, तो लोग तो जाना चाहेंगे। उस समय सोनू सूद, जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट फेल हो गई तो सोनू सूद देवता बन के आए, और देवता बन के आए और उन सोनू सूद ने बहुत अच्छी कामें किया, लोगों को घर भेजा, खाना दिया और खुद गए। ये होता है ना कि घर में बैठ के करा रहे, वो बात नहीं है, वो खुद गए। उनकी जितना औकात है, जितना क्षमता है, जिस हिसाब से उनके पास पैसा है, वो उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के काम किया और देवताओं जैसा काम किया और सभी लोग उसके फैन हैं। लेकिन जो काम एक्चुअली क्या है, नेताओं को मिर्ची लगने लगा है कि जो काम हमको करना था, हमारी सरकार को करना था, वो काम हम कर नहीं रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आए शिवसेना के। आप शिवसेना के हैं, सभी जानते हैं शिवसेना अनाप शनाप बोलती है, शिवसेना कुछ ज़्यादा बोल जाती है। और शिवसेना हिंदूवादी पार्टी था, लेकिन अब वो हिंदूवादी पार्टी शिवसेना का खत्म हो चुका है, क्योंकि हिंदू के नाम पे वोट लेके, कट्टर हिंदुओं का वोट लेके, हाँ, और हिंदूवाद के नाम पे वोट लेके, हिंदुइज्म के नाम पे वोट लेके आपने जिनके जिनके साथ कंबाइंड किया वो तो सभी जानते हैं। तो आपकी कुर्सी हिल गई है। और इसी चक्कर में उन्होंने क्या बोला कि सोनू सूद तो एक चेहरा है, इसके पीछे इनडायरेक्टली उन्होंने बोला सोनू सूद तो एक चेहरा है, उसके पीछे बीजेपी है। अगर कोई भी इंडिया में कोई भी आदमी किसी को मदद करता है संकट के इस दौर में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग आए मदद करने और उन्होंने जी जान लगा के मदद की। आप फेल हो गए, आपकी गवर्नमेंट फेल हो गई, तब सोनू सूद ने ये सारी कामें की, तो इसमें बीजेपी का चेहरा का क्या बात है? और आपके यहाँ सारी काम हो रही है, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, सारी चीजें हैं,
आप नाकाम हो गए हो। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक ने भी ये बात बोली कि कुछ लोगों को ट्वीट करके बोला कि हेल्प करो सोनू सूद। हाँ, इतना बड़ा पैमाने पे उन्होंने हेल्प किया, पर आप जो काम नहीं कर सके तो कोई और लोग ने वो काम करना का बीड़ा उठाया, जिम्मा उठाया, तो आपको भकभकी लगने लगी। आप कर क्या रहे थे? आप तो बीच में कूद गए, मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बने तो उसका निर्वहन करना है ना। आप फेल हो गए हो, आप फेल हो गए हो। मुझे ये समझ में नहीं आती कि सेंट्रल की गवर्नमेंट इनको डिसमिस क्यों नहीं करता। अगर डिसमिस नहीं करता तो इनको रेगुलेट क्यों नहीं करता। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में 80,000 केसेस महाराष्ट्र से आए हैं, कोरोना के सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से आए, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर क्या रही है, ये समझ में नहीं आता है। यही और अनाप शनाप अनर्गल बातें करते हैं। आपको काम करना है। अगर कुछ लोग आपको सहयोग दे रहे हैं, उनका सहयोग लीजिए। अगर आप सहयोग भी कर रहे हैं तो आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये तो संजय राउत ने बोला क्योंकि उनकी कुर्सी हिलने वाली है, ठीक है। और भाजपा के तो बहुत सारे साधु संत भाजपा को सपोर्ट करते हैं, ये तो विख्यात है। लेकिन कांग्रेस के भी एक साधु हैं, मठाधीश हैं। कौन है? प्रमोद कृष्णम। उन्होंने लखनऊ से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, और भी पहले भी वो चुनाव लड़ते रहे हैं क्षेत्र बदल बदल के। हालांकि वो जीते नहीं है, वो अलग बात है। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कांग्रेस के उस प्रमोद कृष्णन साधु ने कि इनको भाजपा में ये अकेले महात्मा है और इनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है, तो इनको प्रधानमंत्री बना देना 2024 का। अब उनको समझना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट वहाँ शामिल है, आपकी पार्टी वहाँ की गवर्नमेंट में है, और जब आदमी फेल होता है, जहाँ आप अच्छे काम करते हैं वहाँ मजा लूटते हैं, तो जहाँ फेल होइएगा वहाँ आप भी पिसाइएगा, गेहूं के साथ घुन जाएगा आपका भी। आपकी भी गवर्नमेंट है, चौथी सबसे बड़ी पार्टी होके आप वहाँ सरकार में हैं, आपके मंत्री हैं 10 से ज़्यादा, तो आप तो लोग फंसेंगे ही फंसेंगे। और आपके जो सर्वा हैं राहुल गांधी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम वहाँ डिसीजन मेकर नहीं है। अगर हम वहाँ डिसीजन मेकर नहीं है तो वही है, मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही से पीछे हट गए। तो आप ऐसा लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। आप विपक्ष हो सेंट्रल में, तो विपक्ष का मुद्दा उठाइए, अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि अगर सरकार गलती करती है तो आप मुद्दा उठाइए, लेकिन आप अगर पक्ष में हो जहां आपकी सरकार है, वहां आपको डिलीवर करना है, पक्का डिलीवर करना है। और आप ये अनाप शनाप चीज़ें नहीं बोल सकते। सोनू सूद ने बहुत अच्छा काम किया, प्रवासी मजदूरों के लिए वो देवता है। उन प्रवासी मजदूरों को घरों में जाके पूछिए जिनके बेटा, भाई, पिता घर आ गए हैं और वो चैन से रह रहे हैं, चैन से आ गए अपने घर, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, उनकी परिवार में खुशियां लौटा दी है। वो काम किसने किया? सोनू सूद ने किया। सोनू सूद तो महात्मा है, सोनू सूद ने महात्मा वाले काम किया। अगर आप सभी लोग इस बात से एग्री हैं और अगर मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।